दुनिया के मज़ाहिब ज़ल्ज़ले के बारे में क्या अकीदा रखते हैं? अब तक आने वाले ज़ल्ज़लों में सबसे शदीद ज़ल्ज़ला कहाँ आ चुका है? ज़ल्ज़लों को कैसे मापा जाता है? और दुनिया में आने वाले होलनाक ज़ल्ज़लों की तारीख क्या है? मुआज़िज़ नाज़रीन व सामीन, जानकारी में खुशामदीद। कशरुल अर्ज़ से तवानाई के अचानक अखराज की वजह से ज़ल्ज़ला रूनुमा होता है। ये तवानाई अक्सर आतिश फिशानी लावे की शक्ल में सतह ज़मीन पर नमूदार होती है। दुनिया की तारीख कुदरती आफात और हादसात से भरी पड़ी है। उनमें से बाज़ कुदरती आफतों ने तो इंसानी आबादी के बड़े हिस्से को सफ़ाए हस्ती से मिटाकर ही रख दिया है। ये हकीकत है कि हादसात और कुदरती आफात में ज़ल्ज़ले से बढ़कर कोई दहशतनाक नहीं। उसकी वजह यह है कि ये किसी पेशगी इतला के बगैर एकदम नाजिल होने वाली आफत है। इंसानी जिंदगी पर ज़ल्ज़ले के असरात दीगर कुदरती आफात मसलन सैलाब, तूफ़ान और वबाई अमराज और जंगों वगैरह के मुकाबले में कहीं ज़्यादा गहरे और देर पा होते हैं। सदियों पहले लोग ज़ल्ज़ले के बारे में अजीबो गरीब राय रखते थे। मसलन ईसाई पादरियों का ख्याल था कि ज़ल्ज़ले खुदा के बागी और गुनहगार इंसानों के लिए इज्तिमाई सज़ा होती है। कदीम जापानियों का अकीदा था कि एक तवीलुल कामत छिपकली ज़मीन को अपनी पुश्त पर उठाए हुए है और उसके हिलने से ज़ल्ज़ले आते हैं। हिंदू मत के मानने वाले ये अकीदा रखते हैं कि ज़मीन एक गाय के सींगों पर रखी हुई है। जब वो सींग तब्दील करती है तो ज़ल्ज़ले आते हैं। अमरीकी रेड इंडियंस का भी ये अकीदा था कि ज़मीन एक बहुत बड़े कछुए की पीठ पर दड़ी हुई है और कछुआ जब हरकत करता है तो ज़ल्ज़ले आते हैं। मजहब इस्लाम में इसके मुतालिक यूं फरमाया गया है कि जब फहाशी, उड़ियानी, शराब नोशी और जिना आम होगा तो ज़ल्ज़ले कसरत से आएंगे। साइंस की दुनिया ने भी अपनी बहुत सी आरा ज़ल्ज़ले के बारे में पेश की हैं। 70 साल पहले साइंसदानों का ख्याल था कि ज़मीन ठंडी हो रही है जिससे ज़ल्ज़ले आते हैं। कदीम यूनानी फिलासफर और रियाजीदान फीसागोरिस का ख्याल था कि जब ज़मीन के अंदर मुर्दे आपस में लड़ते हैं तो ज़ल्ज़ले आते हैं। उसके बरअक्स अरस्तु की तौजीह किसी हद तक साइंसी मालूम होती है। उसका कहना था कि जब ज़मीन के अंदर गर्म हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है तो ज़ल्ज़ले पैदा होते हैं। ज़ल्ज़ला मापने वाले आले को रेक्टर स्केल कहा जाता है। 2.5 से कम शिद्दत के झटके को महसूस नहीं किया जा सकता, जबकि 5 तक की शिद्दत का ज़ल्ज़ला रिकॉर्ड किया जा सकता है। इतनी शिद्दत के ज़ल्ज़ले से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। 7.8 की शिद्दत के झटके को एक बड़ा ज़ल्ज़ला कहा जाता है और उसके नतीजे में खासी तबाही होती है। 8 से ज़्यादा की शिद्दत का झटका इंतहाई तबाहकुन होता है, जिससे मरकज़ के इर्द गिर्द की आबादियाँ मुकम्मल मलिया मेट हो सकती हैं। ज़्यादा शिद्दत का ज़ल्ज़ला 2011 में जापान में आया, जिसकी शिद्दत 9 थी, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला 1960 में चिली में आया, जिसकी शिद्दत 9.5 रिकॉर्ड की गई। 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान में आने वाला ज़ल्ज़ला दुनिया का चौथा बड़ा ज़ल्ज़ला था, जिसमें सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कुल हलाकतें 70,000 से तजावुज़ कर गई थीं। उससे कबल 2004 में इंडोनेशिया में सुनामी लहर के नतीजे में लाखों हलाकतें हुईं। 2003 में ईरान के शहर बाम में ज़ल्ज़ले से 30,000 अफराद लुकमा अजल बन गए। जनवरी 2001 में हिंदुस्तान के सूबे गुजरात में 20,000 अफराद मौत की वादी में जा पहुंचे। अब हाल ही में 6 फरवरी 2023 की सुबह शाम की सरहद के करीब तुर्की के जनूब मशरकी इलाके में शदीद ज़ल्ज़ले के नतीजे में अब तक 11,000 के करीब लोग दुनिया से जा चुके हैं। ज़ल्ज़ले का मरकज़ गाज़ी अंतीब का इलाका था। हुक्काम के मुताबिक उसकी गहराई 24 किलोमीटर थी, जिससे मुतासरा इलाके में कई हज़ार इमारतें मुनहदिम हो गईं। उस ज़ल्ज़ले ने शाम, फ़लस्तीन, लबनान को भी मुतासर किया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तक़बिल में हमें ऐसी नागहानी आफात से महफूज फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहें। जानकारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।